हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये Redmi 12C मॉडल है और इसमें मैं आपको लाइट का सलूशन दूंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन हमारी किस जगह पे जाती है और कब आपको कौन सा जंपर करना है और कौन सी सप्लाई कहाँ से होके जाती है। अगर आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी सप्लाई कहाँ से जाती है तो आपको लाइट बनाने में आसानी होगी। तो आज ये जो मॉडल है वो हमारा Redmi 12C मॉडल है। तो जैसा कि हम जब भी लाइट का काम करते हैं तो जो शुरुआत करते हैं वो हमारी ये लाइट की एनोड लाइन से होती है। तो हमारा जो ये Redmi 12C मॉडल है उसमें जो एनोड की लाइन है वो हमारी ये पहले नंबर पे आती है। एनोड यानी कि लाइट की प्लस की लाइन, और ये हमारी जो पहली पिन पे है एनोड की प्लस की लाइन है और वो हमारा ये दो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये दो कैपेसिटर से होते हुए ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस उसके बाद ये एक कैपेसिटर और फिर सीधा इस कैपेसिटर के बाद हमारी जो लाइट है वो डायोड पे आती है, यानी कि लाइट की प्लस की जो लाइन है इस डायोड पे, फिर कैपेसिटर पे, फिर इस रेजिस्टेंस, फिर ये दो कैपेसिटर होते हुए सीधा LCD जैक की पहली लाइन पे आती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो कैथोड की लाइन है यानी कि LCD की माइनस की लाइन, वो हमारी आती है तीसरे और चौथे नंबर पे। तीसरा और चौथा नंबर जो है वो हमारा LCD कैथोड की लाइन है और उसके बाद ये हमारा जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं इस दो कैपेसिटर पे आता है और उसके बाद हमारी जो ये लाइट IC है उस सीधा लाइट IC के अंदर इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी जो कैथोड की लाइन है वो आ जाती है। कैथोड की लाइन हमारी अगर आप चेक करना चाहें तो जो हमारा सिरा एक सिरा ग्राउंड होगा, यानी नीचे का सिरा जो ग्राउंड बताएगा उसके अपोजिट ही हमारा जो कैथोड की लाइन है वो आएगी और ये भी हमारी ग्राउंड ही बताएगी, लेकिन ये ग्राउंड नहीं होती है। तो जैसा कि हमारा एनोड और कैथोड की लाइन हो चुकी है, उसके बाद आ जाते हैं VPH लाइन। अब ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस पे हमारी VPH की लाइन आती है जो कि 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक रहती है। तो इस रेजिस्टेंस के बाद हमारा ये कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर के बाद हमारा सीधा ये कॉइल पे VPH लाइन जाती है और इस कॉइल के थ्रू हमारी लाइट IC के अंदर VPH लाइन जाती है। उसके बाद जो लाइट IC की अपोजिट लाइन है उस लाइन से हमारा जो VPH लाइट लाइन की आउटपुट होती है वो आती है और इस कॉइल के थ्रू सीधा हमारा जो एनोड की लाइन के लिए डायोड जाता है उस डायोड पे हमारी VPH की लाइन आती है। यानी कि जब हम इस जगह पे चेक करेंगे तो इस जगह पे भी हमें 3.7 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है CABC की लाइन, जिसे PWM भी कहते हैं। PWM की लाइन या 1.8 की लाइन या CABC की लाइन भी कहते हैं। जो हमारा CABC की लाइन है यानी 1.8 की लाइन है वो हमारा इस IC के जो बीच की पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे हमारा VPH की लाइन की इनपुट और आउटपुट है उसके बीच की जो हमारी पॉइंट है वो हमारी CABC की लाइन है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के थ्रू सीधा हमारी जो 1.8 की लाइन है CPU के अंदर जाती है। तो ज़्यादातर Redmi 12C मॉडल में जो लाइट की प्रॉब्लम आती है वो हमारी इसी लाइन से आती है। ज़्यादातर हमारी CABC की लाइन यानी 1.8 की लाइन ब्रेक हो जाने की वजह से हमारी लाइट चली जाती है। तो जब भी आपकी 1.8 की लाइन मिस हो आपको CPU निकालना है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आपको जंपर करके सीधा लाइट IC के पास जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे जंपर कर देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको सबसे पहले इस टिप को स्क्रैच करके देख लेना है, क्योंकि ये टिप जो बनी हुई है वो हमारी 1.8 की लाइन की ही है।
तो अगर इस पे आपको रीडिंग मिल रही है तो आप यहाँ से भी जंपर कर सकते हैं और आपको आईसी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस जगह पे स्क्रैच करके जंपर करके देख लें। अगर काम नहीं होता तब आपको इस 2 नंबर पे आपको जंपर करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी आपको जिस मॉडल की भी डायग्राम की ज़रूरत हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर